हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो वॉइस ओवर में ही होने वाला है। एक्चुअली मैं 2 वीडियोस बना चुकी थी, मैं नहीं तीसरा बनाने की मूड में थी, लेकिन कुछ ऐसी वीडियोस आ गई हैं जिसके कारण मुझे बनाना पड़ रहा है। और आप लोगों को पता ही है कि मेरे घर में चल रही है अभी फ़िलहाल सफाई अभियान, तो जिसके कारण मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ फ्रंट से आके। तो प्रिंस का भी वीडियो आ गया है, प्रिंस ने भी कुछ चीज़ें क्लियर की है और आंटी जी का भी एक वीडियो आया है जिसमें आंटी जी ने भी रिएक्शन चैनल को फिर से टारगेट किया है, या फिर ये बोलूँ कि जिस रिएक्शन चैनल ने इनको टारगेट किया है उनको उन्होंने जवाब दिया है। तो एक बार फिर से रिएक्शन चैनल के साथ इन लोगों की कंट्रोवर्सी जो है वो होने के आसार जो है वो दिख रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि एक इंसान, जब आपको एक बार इतनी चीज़ें मिल चुकी है एक इंसान से, एक फैमिली से, तो आपको बार बार उस इंसान के लिए मैं अपना थूका हुआ क्यों चाटूं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आप जब उस चीज़ को थूक चुके हो, उस चीज़ का टेस्ट ले चुके हो, तो फिर आपको बार बार वही चाटने की क्या ज़रूरत है। और यहाँ पे मैं, ऐसा नहीं है कि आज के वीडियो में मैं आंटी जी को नहीं बोलूँगी, आज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे मैं आंटी जी के ऊपर भी रिएक्शन दूँगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो जो मैडम है, रिएक्शन वाली मैडम, यानी कि आई मीन एंड माई सेल्फ वाली जो मैडम है, वो बार बार इन लोगों को जो है वो टारगेट कर रही है। और बार बार मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इनको इनकी फैमिली से इतना ऑब्सेशन क्यों है, वो इतना इनकी फैमिली के पीछे क्यों पड़ी हुई है। और इनकी फैमिली में जितने भी लोग हैं सारे के सारे गलत हैं। इनकी फैमिली में 1% लोग भी जो है, 1% भी लोग जो हैं इनके घर में अच्छे हैं ही नहीं। इनकी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ 100% सिर्फ और सिर्फ इनको नेगेटिविटी ही दिखती है। लेकिन वही एक जोड़ा ऐसा है जिसमें इनको बहुत ही अच्छा रहता है, वो हमेशा उसका साइड लेती हैं, जबकि सच्चाई सबको पता है, सबको दिखता है कि कहाँ से चीज़ें क्या गड़बड़ है। तो इनका ये कहना है कि जैसे कि पूजा आई थी और पूजा को आंटी जी ने कुछ ज्वेलरी दी थी, तो ज्वेलरी का वो पायल जो है वो आंटी ने दिया, साड़ी वगैरह जो दिया, क्योंकि एक माँ अपनी बेटी को दे रही है तो आपको उसमें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो उनका ये कहना है कि बेटी को दे रहे हो तो चोरी छिपे क्यों दे रहे हो, दिखा के दो। लोग तो क्या क्या नहीं दे देते हैं, ज़मीन जायदाद सब दे देते हैं। तो उनकी बेटी है, उनको ज़मीन देना है, जायदाद देना है, या उनको कुछ भी देना है, वो उनकी बेटी है, वो अपना देंगी। और वो ना तो बेटों की कमाई दे रही, ना तो किसी और से लेकर दे रही है, ना है तो आपसे लेकर दे रही हैं, और ना ही ये आपका घर है। तो आपको इतना पर्सनल होने की क्या ज़रूरत है। अगर ये दे भी रही हैं अपनी बेटी को, तो अपने पति की कमाई दे रही है, उसके पिता की कमाई दे रही है, खुद की कमाई दे रही है। और इनकी बेटी है तो ये नहीं करेंगी तो कौन करेगी। इनके भाई को जो करना होगा वो करेंगे, लेकिन जब तक ये लोग हैं, ये अपनी बेटी को कुछ भी करें। इन्होंने बताया भी कि जितनी मैंने बेटियों को ज्वेलरी दी, बेटी को अपनी, उतनी ही मैंने दोनों बहुओं को भी दी है, तो कहीं से भी मैंने तो कमी नहीं की है। बात रही उस दिन की, अगर वो जो दुर्गा पूजा में इन्होंने चढ़ाया था माता को बिछुआ और पायल, तो बिछुआ 2 जोड़ी था तो दोनों बहुओं को दिया। अब पायल 1 जोड़ी था, उस पर भी आंटी को बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया। तो अब बेटी को दे भी दिया, तो क्या इसमें 1000-2000 की चीज़ थी, पायल थी, 2000 रुपये की पायल होगी। मनीषा के पास ना जाने कितने ही पायल होंगे, या फिर रंजना के पास कितने ही पायल होंगे। बिहार में जब शादियाँ होती तो ज़्यादा करके जो लोग हैं वो पायल बिछिया यही सारी चीज़ें देते हैं। तो 1000-2000 की चीज़ों के लिए आप लोग इतना ज़्यादा बवाल काट रहे हो, जैसे कि लगता है ये आपका खुद का ही घर हो और आपके पति की कमाई जो है वो इन्होंने अपनी बेटी को दे दी। जिस तरीके से अगर आप रिएक्शन दे रहे हो और किसी थर्ड पार्टी ने अपने घर में कुछ चीज़ें की हैं, तो तब आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आप कैसी होंगी ये तो भगवान ही मालिक है। अब आपका ही दिल जानता होगा कि आप अपनी नंदों को और आप अपनी बेटियों को कैसे ट्रीट करती हैं। इनके फैमिली में हर वक्त पीछे पड़ जाना, और आंटी जी ने बताया भी कि क्यों इनके घर में जो है वो चीज़ें हुई हैं। और आंटी जी ने आज वार्निंग भी दी है कि मेरी फैमिली के ऊपर वीडियोस मत बनाओ, आप, मुझे पसंद ही नहीं है कि आप मेरे ऊपर जो है वो वीडियोस बनाओ, क्योंकि एक बार आपके वो मेडिसिन का टेस्ट जो है वो उन्होंने दे दिया है, तो उसके बाद बार बार अपनी बेइज्जती कराने का आपको क्या शौक चढ़ा। क्योंकि आप जिस भी क्रिएटर के ऊपर रिएक्शन देती हो, आप रिएक्शन कम और फ्रस्ट्रेशन आप ज़्यादा देती हो।
तो उस रिएक्शन का ये रिजल्ट होता है कि सामने वाला भी आके आपको रिप्लाई कर देता है। ऐसा रिएक्शन चैनल तो मैंने नहीं देखा है कि जिसको बार बार इतनी ज़्यादा बेइज्जती मिले और फिर भी आपको जो है वो अपने आप को सिर्फ प्रूफ करना है अपनी। अरे पहले आप अपने घर तो देख लो, आप क्या करती हो, आपकी फैमिली क्या करती है। आप हर वक्त मेरी फैमिली मेरी फैमिली मेरी फैमिली, अरे आपकी फैमिली जो भी थी आपने तो उनकी मिट्टियाँ पलीत कर दी। आपने तो अपने ही खानदान का नाम जो है वो डुबो दिया है। उन्होंने नाम किया है, आपने नाम अपने परिवार का आपने किया है, लेकिन उन्होंने नाम कमाया है अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, लेकिन आपने जो नाम किया है उनको बदनाम करके किया है। तो ये बार बार आई मीन इन माई सेल्फ वाला और सेल्फ ऑब्सेशन वाला जो आप गेम खेलती हैं, प्लीज़ वो ना खेलें। और अगर आपको रिएक्शन देना, आप किसी के लिए भी रिएक्शन दे सकती हैं, लेकिन इतना किसी के लिए भी इतना पर्सनल हेट आप कैसे ले सकती हैं। मैं भी रिएक्शन देती हूँ, मैं भी जो अनीता जी उनकी देवरानी के ऊपर मैं भी रिएक्शन देती हूँ। उनका देवरानी का साइड मुझे नहीं पसंद आता, नहीं समझ में आता है, लेकिन मैं भी जब उनकी कुछ अच्छी चीज़ें होती है मैं उनको अप्रिशिएट भी करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ में क्रिटिसिज्म ही आप लेके चलो, हर चीज़ में सामने वालों को सिर्फ और सिर्फ हेट ही दो। आप इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो कि हर किसी को सिर्फ आप हेट ही दे सकती हो। वहीं पे आंटी जी ने एक और जिक्र किया है कि एक ऐसी सब्सक्राइबर है इनकी जिन्होंने पहले मनीषा को परेशान किया था, फिर उसके बाद वो रंजना के चैनल पे आई, वहाँ से वो बार बार कमेंट कर करके उसके बाद अब ये उनके चैनल पे जाके, क्योंकि ये उनके फैमिली के अगेंस्ट वीडियो बनाती है, तो अब उनके चैनल पे भी जाके वो बार कमेंट जो है वो कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं। तो आंटी जी आज बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत उदास थी। डेफिनेटली उनका घर है, परिवार है, उनके खुद के बच्चे हैं, और जब खुद का बच्चा आपका ना रहे, किसी थर्ड पार्टी का वो सुनता है, और जिससे आपका ना तो वो कोई खून का रिश्ता है ना ही कुछ है। और आंटी जी ने बोला भी कि उसी दिन से मेरा जो घर है उसमें आपने आग लगा दी। आपने जाते जाते जो है वो चिंगारी छोड़ के गई थी, जो कि हम लोगों ने भी देखी थी कि वो जाते जाते तो गई, पर वो चिंगारी छोड़ के गई, प्रिंस पे एक क्वेश्चन मार्क जो है वो लगा के गई। तो कहीं ना कहीं आपने उस घर की जो नींव है वो हिला दी थी। उसके बाद उन लोगों ने फिर भी शांति से और बोला भी था कि अब हम लोग कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, और बहुत टाइम तक जो है वो नहीं भी कर रहे थे। लेकिन हमारे जो प्रिंस बाबू, उनको तो चुल मचती है, उनको तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ करना ही होता है। कभी माँ को गलत, कभी कुछ। खुद की गलती उनको दिखती नहीं है, लेकिन सामने वाले की गलती जो है वो तुरंत दिख जाती है। तो और वो इस उम्र में कमा रही हैं या जो भी कर रही, उनकी मर्जी, उनका लाइफ है, वो कैसे अपनी लाइफ को जिएंगी वो जाने, वो करे। हमें उससे क्या लेना देना है कि सामने वाला अपनी लाइफ जो है वो कैसे जी रहा, अपनी लाइफ कैसे एंजॉय कर रहा है। तो आंटी जी ने ये सारी बातें बोली, तो मैं भी, और आंटी जी ने ये भी बोली कि जैसे वो आपको मेरी वीडियोस नहीं देखनी होते फिर भी आप देख लेते हो, लेकिन मेरा भी मन नहीं करता। जब आपको देखती हूँ तो मेरा खून जलता है, क्योंकि आपकी वजह से मेरा जो है वो घर टूटा है, ऐसा आंटी जी ने बोला है। तो आंटी जी यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी के वजह से कोई वजह ज़रूर बन जाता है, लेकिन आपके दीवारें इतनी मजबूती थी, आपके बेटे में ही कमी है, तभी तो कोई भी आके उसको भड़का दे रहा और वो भड़क जा रहा है। क्या आपका प्यार इतना कमजोर है? क्या प्रिंस को अपनी माँ पे इतना भी भरोसा नहीं है कि वो अपनी माँ पे ट्रस्ट कर सके? तो जब आपका खुद का ही सिक्का खोटा है तो आप किसी पे इस तरीके का ब्लेम जो है वो नहीं लगा सकती, क्योंकि पहले शुरुआत जो है वो हमें अपनों से करनी चाहिए। तो हमारा खुद का ही सिक्का जब खोटा है तो मैं किसी और को क्या ही बोलूँ। तो गलती उनकी कम और आपके बेटे की ज़्यादा है। अगर कोई हमारी माँ को या हमारे घर वालों के खिलाफ कुछ बोलता है तो सबसे पहले मैं उसका मुंह नोचूंगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे घर वालों के बारे में तुम ऐसा बोल रही है। लेकिन जब वो खुद ही जाके आप सुना रहा है, वो खुद ही आप बीती अपने घर की जो बातें हैं वो कर रहा है, तो उसमें आप किसी और को नहीं बोल सकते। तो अगर आप थाली में परोस के किसी को भी दोगे तो कोई भी इस दुनिया में चटकारा लेगा ही। तो पहले आप अपने घर की दीवारें देखिए कि आपके घर की जो दीवारें हैं वो कितनी मजबूत है, कितनी पावरफुल है। तो कमी यहाँ सामने वाले में कम और आपके बेटे में ज़्यादा है।
और आपको भी मैं यही कहूँगी कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों पे आप भी देखिए कि कहाँ से आपके साइड से भी कुछ गलतियाँ कहाँ पे हो रही हैं। और अगर चीज़ें नहीं संभलती है तो उसको प्यार से हैंडल करने की कोशिश करो। हर बात का जो है वो सोशल मीडिया पे प्लीज़ ना लाया करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें देख के हमें भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पे होती है। वहीं कुछ सब्सक्राइबर थे वो तुरंत चले गए जाके इन मैडम के जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए कि आपके बारे में तो ये बोला जा रहा है, आपके बारे में आज फिर से आपको टारगेट किया जा रहा है। तो डियर, अगर आप किसी के घर वालों के घर परिवार के पीछे आप हाथ धो के पड़ गई हो, आपका कोई हक नहीं बनता, आपका कोई राइट नहीं बनता, और आपके रिएक्शन एक दायरे में ही अच्छी लगती है। हर चीज़ अगर दायरे से बाहर आप जाते हो तो कोई भी चीज़ बहुत ही बेसलेस लगती है। तो अगर आप उनके जिनके बारे में आप बोल रहे हो वो कुछ भी ना बोले, और जिसका कुछ नहीं बनता वो आके आपकी इज्जत उतार के चला जाए, और जिसके बारे में आप बोल रहे हो, जिससे मतलब है, जिसका राइट बनता वो कुछ ना बोले, तो ये तो खैर दादागिरी वाली बात हो गई। तो मैं आंटी जी को भी यही कहना चाहूँगी कि आप क्लियर बोलो कि अगर मेरे पे वीडियोस आएंगे, मेरे लिए अगर रिएक्शन बनाई जाएगी आपके द्वारा, तो मैं आपको स्ट्राइक दूंगी। मेरे लिए प्लीज़ वीडियो ना बनाया जाए। मेरे लिए किसी भी तरीके से, मैं नहीं चाहती कि आप मेरे से जुड़ो या फिर मैं आपसे जुड़ूं। तो किसी भी तरीके से आप एक बार स्ट्रिक्ट करके बोल दो कि मेरी फैमिली के ऊपर जो है वो वीडियो ना बनाया जाए, नहीं तो अगर दोबारा से कंट्रोवर्सी होगी, दोबारा से चीज़ें होंगी, तो उसकी जिम्मेदारी होगी आपकी। और अभी यहाँ से मूव करते हैं हम प्रिंस के ऊपर, क्योंकि प्रिंस का एक वीडियो आया था जिसमें प्रिंस जो है वो अपना अपडेट दे रहे थे, और जो भी चीज़ें हुई है 2-3 दिन में उन सब का उन्होंने जवाब भी दिया है। तो सबसे पहले प्रिंस का जो था कि प्रिंस ने ये बोला कि उनकी हेल्थ जो है वो अभी भी ठीक नहीं है उनका, जैसे मैंने आपको कल के वीडियोज़ में ही बोला कि वो पंकज प्रसून जो है वो उनके यहाँ गए थे। तो वो वहाँ गए थे अपनी, जो ये लोग गाड़ी लेकर गए थे, वो गाड़ी वहाँ देने के लिए गए थे कि गाड़ी जो है वो घर भिजवा दीजिएगा, क्योंकि ये बिहार से ये लोग जा रहे थे। तो बिहार से ये लोग कहाँ गए, तो बिहार से ये लोग शायद यूपी गए हैं या फिर वाराणसी, यूपी साइड ही गए हैं ये लोग। तो और प्रिंस की जो हेल्थ है वो ख़राब था, होटल के रूम में दोनों थे। तो प्रिंस की जो हेल्थ है वो ख़राब है, जैसा उन्होंने बताया कि उनको आँखों से दिख भी नहीं रहा वो, क्योंकि उनको जो कैमरा है वो उनको जो है वो परेशान कर रहा, वो उनकी आंखों में जो है वो चुभ रहा था। जब वो मेकअप वीडियो शूट कर रहा था तब भी बार बार आंखें ऐसे ऐसे कर करके कर रहा था। तो इतना लेट नाइट अगर शूट करोगी, इतना ज़्यादा बॉडी अगर आपकी बीमार थी तो कुछ देर के लिए रेस्ट कर लेते, कुछ टाइम के लिए रेस्ट कर लेते। आप ना रिकॉर्ड करके किसी और को आप हायर कर लेते कि कोई और आपका वीडियो शूट कर देता। तो अब सबसे पहले मैं यही बोलूँगी, चाहे कोई भी हो, कोई भी ब्लॉगर हो या कोई भी क्रिएटर हो, मैं उसको यही एडवाइस करूँगी कि सबसे पहले अपनी हेल्थ देखो। व्लॉगिंग और पैसा ये सारी चीज़ें आनी जानी है, लेकिन आपका हेल्थ अगर एक बार इफेक्ट हो गया, अगर आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये आपके लिए बहुत महंगा का सौदा होगा। तो उसके बाद आते हैं, प्रिंस ने कुछ एलिगेशन लगाए हैं, मतलब कि कुछ चीज़ों का जवाब दिया है, जिसमें से कि सबसे पहला जो जवाब था वो ये था कि पूजा ने कॉल किया था, और पूजा ने कितने देर बाद कॉल किया था। तो पूजा ने बताया था कि 15 से 20 मिनट बाद उसने कॉल किया था दोबारा। तो यहाँ पे प्रिंस और रंजना का कहना था, उन्होंने स्क्रीनशॉट लगाया जिसमें कि 8 मिनट का जो है वो डिफरेंस दिखा। तो जब हम वेट करते हैं तो हमें एक एक सेकेंड जो है वो हैवी लगता है, लेट लगता है, लेकिन यहाँ पे 8 मिनट भी कम नहीं होते। प्रिंस, अगर आप चाहते, अगर आपको फैमिली की फिक्र होती या चीज़ें होती, तो आप 8 मिनट के अंदर ही चीज़ें जो है वो सेकेंड भी नहीं लगती, हाथ में फ़ोन लिया और कमेंट जो है वो डिसलाइक हो जाते। लेकिन उन्होंने रीज़न दिए हैं, क्योंकि इनका जो कमेंट है वो अब तक डिसलाइक नहीं हुए हैं। इन्होंने रीज़न दिया है कि जब इनकी मम्मी का वो वीडियो आया जिसमें इनकी मम्मी ये बता रही कि हमने प्रिंस और रंजना को मना कर दिया घर आने के लिए, तो सबसे पहले इन्होंने अपने पापा को कॉल किया, फिर पापा ने उस पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया, और पापा ने भी मम्मी का ही साथ दिया। उसके बाद जो है वो क्या बोलते हैं, पूजा को इन्होंने कॉल किया, तो पूजा ने भी वही बातें बोली जो घर में चीज़ें चल रही थी। उसके बाद इन्होंने अपने जीजू को फ़ोन किया, तो जब घर में ही नहीं लोग सुन रहे तो उसके बाद इन्होंने जीजू को फ़ोन किया, तो जीजू ने भी इनको
मतलब हर तरफ से इनको जो है वो निराशा ही हाथ लगी, किसी ने इनकी हेल्प नहीं की। तो आप हर रोज पटना अगर जाओगे और रोज इस तरीके की चीज़ें करोगे तो घर वाले तो नाराज रहेंगे ही ना। आपका कोई लिमिट है ही नहीं, कुछ चीज़ें है ही नहीं, या फिर आप अपनी फैमिली को वो अच्छे से कन्वेंस कर ही नहीं पा रहे हो कि हाँ मेरा ये काम है, ऐसे है। अगर आप फैमिली को समझाओगे और फैमिली को अगर आप कदर करोगे तो फैमिली आपको समझेगी। लेकिन वहाँ जाके आप ससुराल जाके आप अपने घर वाले को चिढ़ा रहे हो, अपने घर वालों को सासू माँ से कंपेयर करवा रहे हो, तो डेफिनेटली वो लोग गुस्सा होंगे। और जब गुस्सा होंगे तो उनका इस तरीके से जो है वो रिएक्शन जो है वो आएगा ही। तो यही सारी चीज़ें जो है वो इनके बीच हुई। तो क्या सारी गलती सिर्फ पूजा की थी? आपकी गलती नहीं थी। पूजा ने, चलो यहाँ पे आज रंजना ने भी बोला कि मैंने उस टोन में नहीं बोला, पर रंजना हमें भी पता था कि आपने इस टोन में नहीं बोला है, लेकिन जिस भी टोन में बोला आपने बोला तो है ना। अगर आप चाहती तो आप वो कमेंट डिसलाइक कर सकती थी, लेकिन यहाँ आपको भी मिर्ची लग गई थी। आपको क्या, प्रिंस को ही मिर्ची लगी थी, जिसके कारण आप लोगों ने कॉमेंट्स जो है वो डिसलाइक नहीं किए। उसके बाद कुछ चीज़ों के बारे में और भी बोला गया, जैसे कि सचिन को जो वो उनकी सासू माँ ने कॉल किया था या नहीं। तो इनका ये कहना है कि मेरी सासू माँ ने जो है वो वीडियो में ये बोला था कि बबुआ अगर मौसमी का जूस पी तब जल्दी हो जाए जॉन्डिस ठीक है, और सर्दी खांसी होगा तो जॉन्डिस का मतलब है कि जॉन्डिस जो है वो ख़त्म हो गया है। तो क्या इन्होंने इतना अच्छा मैसेज दिया और क्या घर पे फ़ोन नहीं किया होगा? उनके जो ससुर जी है उन्होंने उनके पापा से बात किया था सचिन की जब हेल्थ ख़राब थी तब, और इनकी सास ने वीडियो के द्वारा मैसेज दिया। तो इनकी सास ने वीडियो के द्वारा ही मैसेज दिया और इन्होंने बोला, तो क्या जिन्होंने फ़ोन वीडियो के माध्यम से इतना कुछ बोला है क्या उन्होंने फ़ोन नहीं किया? तो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी प्रिंस, तो इसका मतलब ये है कि सचिन जो है वो आपसे झूठ बोल रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पे आकर झूठ बोल रहे हैं सचिन की, और आपकी जो ससुराल वाले हैं उनको बदनाम कर रहे हैं। उसके बाद प्रिंस का एक और रिप्लाई है जिस पर मनीषा ने बवाल किया कि मेरी माँ की जो ऑडियो थी वो क्यों वायरल की गई। तो वहाँ पे प्रिंस का ये कहना था कि जो इनकी आंटी ने फ़ोन किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने वो चीज़ें रिकॉर्ड कर ली और मैं एडिट करते वक्त जल्दीबाजी में मैंने वो क्लिप डाल दी। तो हर जगह आपकी कोई गलती नहीं, आप इतने सीधे इतने बोले हो कि आपकी कहीं पे कोई गलती है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ सामने वाले की गलती है। और जब आप सामने वाले अपने ही घर वाले को टारगेट कर रहे हो, अपने ही घर वाले को भरा बुरा बोल रहे हो, अपने ही घर वाले को ये बोल रहे हो कि अगर मुझे बोला गया उधर से वीडियो आई तो मैं ये पोल खोल दूंगा, मैं वो पोल खोल दूंगा, मैं ये बता दूंगा, मैं वो बता दूंगा, तो क्या इसमें आपकी कोई गलती नहीं है? तो मैं इन लोगों से यही कहना चाहूँगी, वैसे फ़ायदा तो कुछ है नहीं क्योंकि ये लोग सुनने वाले भी नहीं, इन लोगों का जो है वो इसी तरीके की चीज़ें चलती है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों की लाइफ में सुकून आए, शांति आए, क्योंकि ये सारी चीज़ें करके ना किसी का ना ही कोई फ़ायदा हुआ है और ना ही किसी का फ़ायदा होगा। हाँ, पैसे तो आप कमा लोगे लेकिन ना तो आप लोग इज्जत कमा पाओगे, और जितनी भी बनी बनाई इज्जत है वो सब आप लोग जो है वो धीरे धीरे गंवा रहे हो, चाहे वो आपकी मम्मी के साइड से हो चाहे वो आपके साइड से हो। आपके माँ पिता जो है वो इतने मजबूर, इतने लाचार लग रहे थे, बहुत सारे लोग जो है वो आपकी मम्मी को टारगेट करते हैं। तो जिस औरत ने इतना कुछ झेला है, इतना सब कुछ किया है, तो जब उन्होंने अपना एक साम्राज्य तैयार किया और उनका जो साम्राज्य है वो ढह रहा है, हाथ से जो है वो रेत की तरफ फिसल रहा है, तो उनको क्यों नहीं दुख होगा कि इन्होंने जितनी इस चीज़ें संजोई है, इतना मेहनत से सब कुछ क्रिएट किया है, सब कुछ बनाया है, संभाला है, और उनकी अगर बहुएं हैं वो नहीं संभाल पा रही। मैं रंजना को यहाँ पे दोष कम दूंगी क्योंकि रंजना तो अपना पति धर्म निभा रही, पत्नी धर्म निभा रही है, लेकिन आप भी उस लड़की को लेकर डूब रहे हो क्योंकि उसको वो जो खुशी होना चाहिए, वो जो चीज़ें होनी चाहिए, कहीं ना कहीं आपकी इस नेचर की वजह से रंजना को भी आज हेट मिली। आज इससे पहले रंजना को इतनी हेट नहीं मिलती थी, लेकिन कहीं ना कहीं रंजना को अगर इतनी हेट मिल रही है तो उसका जो मैन जड़ है या फिर असली जो वजह है वो आप ही हो। प्रिंस, इस चीज़ को समझो। अगर आपने अपने साइड से चीज़ों को लेना कम कर दिया, आपने अगर अपनी साइड से चीज़ें जो है वो कम कर दी, हर चीज़ का इशू क्रिएट करना बंद कर दिया, तो शायद रंजना के लिए चीज़ें आसान हो जाएगी, उस घर में रहना भी उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, उसके लाइफ में हर एक पल जो है वो खुशियों से भर जाएगा।
पर कई बार आप रंजना की खुशियों की परवाह करते हो या फिर आप अपने कंटेंट के लिए करते हो, लेकिन अगर मैं अभी भी बोलूँ तो रंजना की खुशियों की जो असली गुनहगार हैं वो आप ही हो। और यही बहुत सारे लोगों को लगता है, ये मुझे भी लगता है और इस चीज़ के लिए मैं कायम हूँ। कभी अगर आपसे फेस टू फेस भी होगा, क्योंकि मैं खुद ही बिहार से हूँ, मैं खुद पटना से हूँ, तो कभी फेस टू फेस अगर मिल भी लेंगे तो मैं आपको मुंह पे ये बातें बोलूँगी कि प्रिंस इस चीज़ को समझो कि हर वक्त माँ बाप से या हर चीज़ से लड़ना ही हर चीज़ का समाधान नहीं होता। जैसा आपने बताया कि आपकी जो सास हैं वो बीमार हैं और आपकी जो क्योंकि कोई भी माँ जो है वो अपने बेटी का घर संसार बर्बाद होते हुए नहीं देखेंगी। आप अपने नादानीपन में, आप अपने बेचारेपन में हर किसी को आप ले डूबते हो। इस चीज़ को समझो, हर चीज़ लाइफ जो है वो कंटेंट नहीं होता, लाइफ होती है, उसको लाइफ ही रहने दो। हर चीज़ को कचरा मत बनाओ, हर चीज़ को कंटेंट नहीं बनाओ, हर चीज़ को सोशल मीडिया पे ना लेके आओ। यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी और आपकी फैमिली से भी यही कहना चाहूँगी और आपकी मम्मी से भी यही कहना चाहूँगी कि कुछ चीज़ों के लिए कई बार बड़ों लोगों को भी त्याग करना पड़ता है। तो अपना घर जो है वो अपने ही होती है, उसको आप प्लीज़ इस तरीके से सोशल मीडिया पे लाकर इस तरीके का चीज़ ना करो। और कोई भी रिएक्शन चैनल हो, अगर आप रिएक्शन दे रहे हो ठीक है, रिएक्शन दो, लेकिन उस इंसान में 1% 2% तो अच्छाई होगी। आप 100% किसी को नेगेटिव नहीं बोल सकते हो। तो बस यही है मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आई नो मेरा रिएक्शन बड़ा हो गया, लेकिन मुझे बहुत कुछ बोलना था गाइस, इसलिए शायद ये रिएक्शन जो है वो बड़ा हो गया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं और भी मेहनत करूँ और भी अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद।